ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इस बार मॉनसून ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है? क्या मुंबई, गुजरात और पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? और आखिर क्यों देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं? ये सब सवाल इसीलिए है क्योंकि एक तरफ कई राज्यों में रिकॉर्ड बारिश लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में मॉनसून की सुस्ती किसानों की चिंता बढ़ा रही है। आखिर देश में मॉनसून के दो अलग अलग रंग क्यों देखने को मिल रहे हैं? आइए जानते हैं मौसम का पूरा अपडेट। देश भर में मॉनसून का तांडव। मुंबई, गुजरात में भारी बारिश, निचले इलाकों में जल भराव, मौसम का ऑरेंज अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मॉनसून इस समय अलग अलग तस्वीर पेश कर रहा है। पश्चिमी भारत में मुंबई, गुजरात और केरलम में लगातार तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। निचले क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिल रहा है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। कई जगहों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी मौसम ने करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बादलों और खराब मौसम की वजह से कटरा से सांची छत तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रभावित रही। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश, टनकपुर लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, बंगाल ओडिशा में रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हिमपात भी दर्ज की गई है। लगातार बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं और प्रशासन उन्हें खोलने में जुटा हुआ है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। चीन सीमा को जोड़ने वाला टनकपुर तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। इसी कारण आदि कैलाश यात्रा भी फिलहाल प्रभावित चल रही है। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर समुद्र से जुड़े राज्यों यानी कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्र में ऊंची लहरों और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। हालांकि तस्वीरों का दूसरा पहलू भी उतना ही चिंताजनक है। कई राज्यों में सूखा संकट, यूपी बिहार में कम बारिश, धान की रोपाई प्रभावित, खरीफ फसलों पर खतरा। जहां कुछ राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मॉनसून उम्मीद के मुताबिक सक्रिय नहीं हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 4 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में सामान्य से लगभग 43% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिहार में भी सामान्य से करीब 53% कम बारिश हुई है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और इसी के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे है। कम बारिश का सबसे ज्यादा असर खेती पर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। खेती में नमी की कमी देखने को मिल रही है और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में मॉनसून सक्रिय नहीं हुआ तो खरीफ की फसलों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक राहत देने वाली खबर भी सामने आ रही है। खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी है। बालटाल और पहलगाम मार्ग से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश में मॉनसून का ये असमान वितरण क्यों देखने को मिल रहा है अलग अलग। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून की सक्रियता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बनी हुई है। इसका सीधा असर खेती, जल संसाधनों, बिजली उत्पादन और इसी के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। जहां ज्यादा बारिश बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है, वहीं कम बारिश सूखे जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। आने वाले कुछ दिन बेहद ज्यादा अहम होने वाले हैं क्योंकि इन्हीं दिनों से तय होगा कि खरीफ सीजन पर कितना असर पड़ेगा।
फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहां लोगों से सतर्क रहने की और इसी के साथ प्रशासन की सलाह मानने की अपील की गई है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा या फिर देश के कई हिस्सों में मुश्किलें और देखने को मिल सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।